बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें निगरां वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी का कहना है कि पाकिस्तान को मशरिक वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी और मासूम जानों के ज़िया पर गहरी तशवीश है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में निगरां वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी ने लिखा कि मौजूदा सूरत हाल में फ़लस्तीन के साथ यकजहती के तौर पर खड़े हैं और इसराइली काबिज अफवाज के तशद्दुद और जबर को फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा करते हैं। जलील अब्बास जिलानी ने मजीद लिखा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक और 1967 से पहले की सरहदों की बुनियाद पर काबिल अमल और खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत का क़याम जरूरी है। वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा, आलमी बरादरी को तनाज़ात के खात्मे और शहरियों की हिफाजत के लिए इक़दामात करने चाहिए। आलमी बरादरी मशरिक़ वस्ता में देर पामन के लिए फौरी मुदाखलत करे। और बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करें फ़लस्तीनी मज़ाहमती तहरीक हमास के इसराइल पर हमलों में सीनियर फौजी कर्नल समेत हलाक इसराइलियों की तादाद 5 हो गई है, जबकि 1590 अफराद जख्मी हो गए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज की जानिब से हमास के हमलों में 200 इसराइलियों की हलाकत की तस्दीक कर दी गई। इसराइली अखबार के मुताबिक हमास में झड़प के सीनियर तरीन इसराइली फौजी कर्नल भी हलाक हुए हैं, जबकि हमास की जानिब से सीनियर इसराइली कमांडर मेजर जनरल नमरूद अलौनी समेत मुतादिद अफराद को यरगमाल बनाया गया है और इसराइल पर 7000 से ज्यादा रॉकेट दागने का दावा किया गया। इसराइली हमलों में 232 फलस्तीनी शहीद जबकि 1700 से ज्यादा जख्मी भी हुए। इसराइली फजाइया ने फलस्तीनी वजारत दाखिला की इमारत तबाह कर दी। इसराइली फौज के मुताबिक अब भी इसराइल के 22 मकामात पर जंग जारी है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बासी ने इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू को जवाब देते हुए कहा है कि फ़लस्तीन अवाम को यहूदी आबादकारों और इसराइली काबिज फ़ौजियों की दहशत गर्दी के खिलाफ अपना दिफा करने का हक हासिल है। उन्होंने फ़लस्तीनी अवाम को पैगाम दिया कि फ़लस्तीनी अवाम आबादकारों की दहशत गर्दी और काबिज अफवाज के खिलाफ अपना दिफा करें। इसराइली अखबार के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास से बदला लेंगे, इसराइल हर जगह भरपूर ताकत का इस्तेमाल करे। इसराइली वज़ीर आज़म ने धमकी दी है कि ये जंग तवील और मुश्किल होगी, फ़लस्तीनी गजा को खाली कर दें। सदर आरिफ अलवी ने फ़लस्तीन और इसराइल में बढ़ते हुए तशद्दुद पर सख्त तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि खूनरेज़ी और इंसानी जानों के मजीद नुकसान को रोकने के लिए तहम्मुल का मुजाहरा किया जाना चाहिए। उन्होंने सूरत हाल फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया है। फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान तसादुम से अवाम को मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। सदर आरिफ अलवी ने जोर दिया कि बैन अक़वामी बरादरी फ़रीक़ैन को लड़ाई मजीद बढ़ाने से रोकने के लिए अपना किरदार अदा करे। बैन अक़वामी बरादरी UN करारदादों के मुताबिक देरीना तनाज़े के हल के लिए काम करे। अब खबर देंगे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान आमद पर नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तैयारियों से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। चेयरमैन PP ने कहा कि नून लीग के जो लोग उनकी हुकूमत के वज़रा थे वो नजर नहीं आ रहे। उन्होंने कहा मियाँ साहब की आमद पर पैनाफ्लेक्स लगने चाहिए थे और नहीं तो वॉल चॉकिंग ही होती, लेकिन वो मजा नहीं आ रहा। नून लीग के साबिक वज़रा को मजीद सख्त मेहनत करना होगी। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी को इलेक्शन की जल्दी है। मैं नहीं समझता कि मौलाना फजल रहमान जैसे सियासतदान ने इलेक्शन के खिलाफ कुछ कहा होगा। बात करेंगे अफगानिस्तान के सूबे हरात में गुज़िश्ता रोज शदीद ज़ल्ज़ला आया जो 1000 से ज़्यादा इंसानी जानों को निकल गया। अफगान हुकाम के मुताबिक सूबे हरात में आने वाले ज़ल्ज़ले की शिद्दत 6.3 रिकॉर्ड की गई, जिसके सबब इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि बादगेस और फरा सूबे में आफ्टर शॉक्स महसूस किए गए। अफगान हुकाम की जानिब से बताया गया है कि ज़ल्ज़ले की वजह से 1000 अफराद जख्मी जबकि कम अज कम 1000 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे। हुकाम ने यह भी बताया कि ज़ल्ज़ले के नतीजे में जिंदा जान और गोयान अजला के 12 देहात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। मलबे से मजीद लोगों को निकालने के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन भी इस वक्त जारी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों